पृथ्वी की स्थापना की है वाराह रूप लेकर के। वाराह भगवान का अत्यंत पवित्र रूप माना जाता है, अत्यंत भगवान का वात्सल्य रूप माना जाता है। उन्होंने पृथ्वी मैया की स्थापना की, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के जो वरिष्ठ पुजारी हैं, बड़े ही योग्य पुजारी हैं, जिन्होंने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण इत्यादि कई पुराणों से उद्धरित जो उल्लेख हैं, उससे इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए उनकी अस्थियां यदि डाली जाएं तो 3 दिन में उनको मोक्ष मिल जाता है। एवं यहाँ भगवान ने विश्राम किया था। हम लोग आज तक यही जानते थे कि भगवान का ये वाराह स्थल जो प्राकट्य स्थल है, बिल्कुल ये गलत है। कि हम लोग अपने दिमाग को उस तरह से प्रेशर दे करके सोचा नहीं, समझा नहीं। पृथ्वी जब थी ही नहीं तो प्राकट्य कैसे होगा। भगवान ने जब प्रकट होकर के पृथ्वी को समुद्र से ला करके स्थापित किया तो इस स्थल पर पहले भगवान ने विश्राम किया है। यहाँ भगवान ने अपनी नखों से गंगा को प्रकट किया है। ये गंगा की एक दूसरी प्राकट्य स्थली है, यहाँ पितरों को मोक्ष मिलता है। और बातें जो गूढ़ रहस्य है यहाँ का, मैं पुजारी जी से निवेदन करूँगा कि वो भगवान के दिव्य दर्शन कराते हुए हम सबको, हमारे प्रिय दर्शकों को और अत्यधिक उनको लाभ मिल सके, आप अपने मुखारविंद से बताएं। और आप लोग ये भी बताइएगा कौन कौन यहाँ भगवान का दर्शन किया है और कौन करना चाहता है। जो करना चाहते हैं वो अपनी हाजिरी यहीं भगवान को अपने श्री चरणों को यदि यहाँ लाना चाहते हैं तो भगवान के श्री चरणों में अपना शीश झुका करके प्रणाम करें और अपनी अर्जी लगाएं कि भगवान ऐसा अवसर दे, उनको भी ये दिव्य स्थल दर्शन करने का अवसर मिले। मैं पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि ये दिव्य स्थल की महिमा को आप बताएं और हमारे प्रिय दर्शकों को यहाँ से आशीर्वाद दें कि उनके यहाँ भी सुख, शांति, समृद्धि बने और भूमि के मालिक बने वो, भूमि माँ की सेवा करें, धरती माँ की सेवा करें। जय वाराह भगवान की। ओम जय गंगे, ओम जय वाराह। और यही मोक्ष का है द्वारा, ये हमारे भगवान वराह का मूल मंत्र है जो हमारे शुक्र क्षेत्र में बोला जाता है। ओम जय गंगे, ओम जय वाराह। इस शुक्र क्षेत्र को कहा गया है कि शुक्र क्षेत्र समम तीर्थो न भूतो न वृष्यति बहूनि सन्तु तीर्थानि विविध शास्त्र। स्वयं वेद व्यास बोलते कि एक शुक्र क्षेत्र ऐसा पृथ्वी विद्यमान है जो तीनों लोक में नहीं है। वो केवल शुक्र क्षेत्र है जो आज वर्तमान में इसको सोरो नाम से विख्यात है, जो काशी जिला में है। यहाँ अपने मथुरा से करीबन 110 किलोमीटर, बरेली से 90 किलोमीटर के बीच में ये शुक्र क्षेत्र को एक दिव्य तीर्थ है। यहाँ भगवान वराह ने अपना विश्राम, अपना मोक्ष किया है, क्योंकि भगवान वराह को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तो भगवान वराह ने ब्रह्म हत्या के लिए उन्होंने एक शुक्र क्षेत्र नामक स्थान चुना। प्राचीन काल में इसका मुखर क्षेत्र कोका मुख पृथ्वी बोलते हैं, जहाँ पृथ्वी का मुख है। क्योंकि शास्त्रों यानी वेदों के अनुसार और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करके जब अपनी नाव पर पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर आ रहे थे तो सर्वप्रथम पृथ्वी का मुख निकला था। तो वो यही क्षेत्र कोका मुख तीर्थ, जिसे उपजा में कम कोका में कम ऐसा उल्लेख आता है कि भगवान पृथ्वी का मुख है। इसी क्षेत्र को भगवान वराह ने एक मार्गशीर्ष महीने में आकर एकादशी की उत्पत्ति करके सूर्य को धारण कर और द्वादशी के दिन बढ़ा हरपति गंगा को प्रकट किया। उस हरपति गंगा में अपना जो श्याम वर्ण का शरीर था उसको त्याग कर श्वेत वराह रूप में भगवान इधर विराजमान हो गए। इसलिए इसको शुक्र क्षेत्र कहा गया कि 5 योजन विस्तीर्ण शुक्र हरि मंदिर यानी 5 योजन में बसा हुआ ये शुक्र क्षेत्र है। तो सर्वप्रथम भगवान ने इधर गीता को उपदेश भी दिया जो भगवान सूर्य भगवान को दिया। यहाँ सूर्य को भी विद्यमान है। और इसके बाद भगवान ने जब सारे तीर्थों का उल्लेख करते हुए सारी पृथ्वी जितने भी तीर्थ होंगी तो आप इतना मान लीजिए कि जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं वो भगवान वराह ही उनके जनक है, यानी निर्माण कर जो भी तीर्थ है पृथ्वी पर, तो भगवान वराह ना होते पृथ्वी नहीं होती। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम भगवान वराह आया है। जहाँ जहाँ भगवान ने रात्रि विश्राम या विश्राम किया वहाँ तीर्थों का निर्माण हुआ। ऐसे ही उन्होंने इधर शुक्र क्षेत्र को भी सर्वप्रथम बनाया था कि जैसे भागीरथी गंगा को आप देखते जो मोक्षदायी गंगा बोलते हैं, वो त्रेता युग में आई भागीरथी
इससे पूर्व भी तो संसार था, मनुष्य थे, उनके उद्धार के लिए तो वो ये हरपति गंगा है जो स्वयं भगवान नारायण ने अपने पैरों से, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि दृष्टाग्रकोट्या भगवस्तुया दत्ता विराजते भूधर भूष भूधरा यथा वन निस्सरतो दत्ता दत्ता मता गजेंद्र सपद्म पद्मिनी। तो भगवान वराह का इतना विकराल शरीर था कि एक मतंग यानी एक गजेंद्र होता है, उसकी सूंड में जैसे कि एक कमल का फूल खिलता है, वैसे ही भगवान की नाक पर पृथ्वी शोभामान आ रही है। कितनी दिव्य बातें बताई। और दूसरा नमः तस्मै वराहायो लीलोद्धरते मयि कुरु मध्य यशोगत्वा मेरु खड़खड़ायते। जैसे कि लोग आज संशय करते हैं कि भगवान ने ये पृथ्वी को आगे इस गंगा को कैसे अपने नखों से चीरा, तो कहा गया नमः वराहाय तस्मै लीलोद्धरते मयि कुरु मध्य यशोगत्वा मेरु खड़खड़ायते। अरे समोर पर्वत जो थे, हिमालय पर्वत के भगवान के नख में यानी नाखून में आ जाते थे। जब इतने बड़े पर्वत उनके नाखून यानी पंजा में आ जाते, ये तो पृथ्वी की थोड़ी सी इसको चीर दिया भगवान वाला ने, इसको अपने नखों से फाड़कर इसमें से हरपति गंगा प्रकट हुई और श्याम वर्ण का शरीर त्याग कर और श्वेत वरा रूप में भगवान आज विद्यमान सुपर क्षेत्र में है। ओम जय गंगे ओम जय वारा। ओम जय गंगे ओम जय वाराह। आप भी दर्शन कीजिए वाराह भगवान का। और देखिए, एक गंगा का तो हम दर्शन करते ही हैं, दूसरी गंगा भगवान ने यहाँ प्रकट की और वाराह भगवान, बिल्कुल पुजारी जी ने जो बात कही वो अत्यंत हृदय में विराजने वाली, बैठने वाली बात है। यदि वाराह भगवान न होते तो पृथ्वी न होती, और पृथ्वी न होती तो हम सब कहाँ होते। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए और अपने जीवन को आज अत्यंत धन्य मान रहे हैं। एकादशी की पावन तिथि है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप भी यदि दर्शन करना चाहते हैं तो अपना प्रणाम वहीं से भगवान के श्री चरणों में निवेदित कीजिए। जय वाराह, जय गंगे, जय श्री राम, जय त्रिवेणी, जय प्रयाग।